संतोष कुमार महतो जी कर लिखल एक मौनी फूल के 16वां कविता। एखन 3 हाड़ी पानी एक हाड़ी नाय भरे पारे। हाड़ी कहे के मतलब माटी के बर्तन हवा है, माटी के जे घैला हवा है घड़ा, ओकरे हमनी हाड़ी कह ही। तो इ कविता टा के जो शीर्षक है उठे कह है एक हाड़ी पानी जे है 3 हाड़ी नाय भरे, मतलब एक हाड़ी में पानी जे है वो 3 हाड़ी नाय भरे पारे है। तो इ कविता टा जखन हमनी पढ़बे तब हमनी के पता चलते कि ई बात जे है कि संदर्भ में कहल गेल है। तो बहुत ही इटा जे है आज के समाज के जे चित्र कविता टाए उतारल गेल है, बहुत ही मार्मिक कविता है। ऐसा हमनी के समाज में आज भय रहल है जेटा कि ना होवे चाहिए। तो आवा हमनी ई कविता टा पढ़ही और एकर अर्थ समझे के प्रयास करही। कोंदे आवा हला गाँव के मुखिया बैसल देखलथिन एक बूढ़ी बड़ी दुखिया। मुखिया जी आवा हलथिन तखन एगो बूढ़ी के दुखिया बूढ़ी के देखलथिन, चाल करलथिन एगो नानी कहे तनी अपन राम कहानी। बूढ़ी के आंखें भरले लोर लुगा फाटक नाय सौर घर। सुबह सुबह बूढ़ी कहली बाइक, मुखिया रहल ताइक ताइक। की कहियो बेटा हमर जखन हमर चल हले जागर, खाटी खुटी मानुष करलो 3 बेटा। कहियो हमर ऊपर एखन बीत रहल है जेटा, मतलब 3 गो बेटा बूढ़ी के रहल है जकरा बहुत कष्ट से उ बड़ा करल है। और उ बेटा सब में बूढ़ी के जे नाय देखलथिन, नाय खाई पिए देहलथिन, सेटा के बारे में कह है कि बहुत दुख से बहुत कष्ट से खैट के बेटा गिला के मानुष करली 3 गो बेटा के। लेकिन उ बेटा गिला हमरा जे है अखन छोड़ देलथिन, नाय देखभाल करहथिन। तो ओहटा कह है एक समय एगो हाड़ी के पानी 3 हाड़ी भर हलै। कहे का अर्थ है जे बूढ़ी रहल उ अपन 3 बेटा के खैट कमाई के खिवो हलथिन। सेटा कहथिन एक समय एगो हाड़ी, यानी कि एगो हाड़ी कहे का अर्थ है यहाँ बूढ़ी, और 3 गो हाड़ी कहे का अर्थ है 3 बेटा। एक समय एगो हाड़ी के पानी 3 हाड़ी भरो हलै, एखन 3 हाड़ी के पानी एगो हाड़ी नाय भरे। कहे का अर्थ है एक समय रहल है जे कि बूढ़ी जे है वो खैट कमाई के बड़ी कष्ट से अपन 3 बेटा के परवरिश करल है। और आज उ 3 बेटा जे है एगो बूढ़ी माई के नाय सेवा जतन करे पारहथिन। ई जे कविता टा के शीर्षक है ओकर एटा मूल भाव है एक समय एगो हाड़ी पानी 3 हाड़ी भरो हलै, एखन 3 हाड़ी पानी एगो हाड़ी नाय भरे। मुखिया कहलथिन सुन नानी हमें ना हिए ओते ज्ञानी, बुझे नाय पारहियो तोर भाषा, करिए नाय बेसी तमाशा, बात कहे सोझा सोझी जैसे सभिन जाए बुझी। मुखिया जी के नाय समझ में अले तो मुखिया जी कहलथिन कि तनी बात तो सोझा सोझी कहा, हमें ओते ज्ञानी नाय लगी कि हमें तोहर बात तो बुझा पारबो। बूढ़ी कहली धैन हवे बेटा मने राखिए कहियो सेटा। बूढ़ी कहथिन जोनटा नाय कहे चाहे जोनटा मने राखे के बात लाए सेटा कहे वो है आम पाकले मीठा और मानुष पाकले तीता। माने मानुष जखन बुढ़ाई जा है तखन उ सबे खातिर बेकार भई जा है। हमर जखन चल हले सवांग सभे घरे हमर हले मांग। जब बूढ़ी के सवांग चल हले, बूढ़ी खैट कमाई के खिवो हले, तखन सभिन ओकरा जे हलथिन बेस कहलथिन। सेटा कह है कि सभे घरे हले हमर मांग, एखन हमें बुले चले में भेलो बेकार, से खातिर भेलो लाचार। एखन बुढ़ाई गेले तो बुले चले नाय पार है, से खातिर खटे कमाई नाय पार है। सेटा कह है कि एखन लाचार भई गेली। बेटा सब मानुष भेला एक से एक बड़ो पद पैला, परे घरे आनलो 3 गो बेटी, ताव क्यों नाय देत 2 गो रोटी। बूढ़ी के बेटा सब जे है मानुष भेले, यानी कि बड़ो भई गेले और अच्छा नौकरी में लागल थिन, बड़ो बड़ो पद पैलथिन और 3 बेटा के शादी भई जा है। और ताव जे है बूढ़ी के क्यों 2 गो रोटी भी नाय दे है, यानी खाए पिए ले नाय दे हथिन। सभिन आपन आपन देखा हत संसार, सुधे हम ही भेलो बेकार। बड़ो बेटा घरे यदि रह ही 2-4 दिन, ओकर परिवार मने हवा खीन। सब अपना अपन जे है संसार देखा हथिन और बूढ़ी के क्यों नहीं देखा हथिन। बूढ़ी जे कह है कि हमें सुधे भेलो बेकार, माने सब के खातिर हम ही बेकार भई गेली। बड़ो बेटा घरे यदि 2-4 दिन रही तो ओकर परिवार जे है ओकर मने बहुत कष्ट हवे लागे है। हाथे भाड़ दे थमाए कहत अबे दोसर बेटा घर जा, मंझला बेटा बड़ी रेस, ओकर बात हवे नाई शेष। मायक नामे आवेक जर
बात कहे के नाय सर घर। मंझला बेटा जो है ओकर माने माई के नाम सुननी ओकर जर भई जाए, इतना मतलब कि दुष्ट प्रकृति के लाए। और माने बात करे के नाय सर घर, यानी कि अपन माई के जेटा मन सेटा कह दे है। सही खातिर जाए छोटो बेटा घर ऊ करे तनी हमर हमर। ओकर जे छोटो बेटा है तनी ऊ तनी माने मान है, ओकरा अपन माई के तनी मान है, से खातिर ओकर घर ही बेसी रहे, ओकर घर जा है। हमर ऊपर दया ओकर बेसी मुदा बहु ओकर भेले उर्वशी। छोटा बेटा टा जो है तनी अपन माई के ऊपर ध्यान दे है, दया कर है, लेकिन बहु जो है ओकर बहुत जो है आराम पसंद है, उर्वशी यानी आराम पसंद है, कहे करतिया है। समय समय करे ऑर्डर हमें बेसी दिए चाय नाय भोर, मतलब समय समय में वो जो है ऑर्डर करे चाय मांगे। जखन छवा सबके कर हलिए मानुष मने मने हवा हलो बड़ी खुश। सोचो हलो बुढ़ारी हता सहारा मगुर एखन भेलिए दिसहारा। बूढ़ी कहतिन कि जखन छवा सब यानी अपन बेटा सब के पोल पास के बड़ा कर हलथिन तखन मन में एगो आशा रहल और बड़ी बूढ़ी खुश हो हल कि बड़ो भाई के जे बुढ़ारी में ये बेटा गिला जो है हमार सहारा भेते। लेकिन एखन जो है बूढ़ी जो है दिसहारा भे गेले, माने बेसहारा भे गेले, ओकर जो है सहारा की बनता वो सब जो है बूढ़ी के बेकार समझे लगल थिन। बिहान से रहो हलो हेरी हेरी दोपहर भेले पहलो नहीं एक मुठा खजारी। बिहान से देख देख के रहले बूढ़ी, दोपहर भई गेले ताव क्यों एक मुठा खजाड़ी। खजाड़ी माने हुए मुढ़ी, चार के मुढ़ी टा खजाड़ी कहती नामनी कटा में, तो एक मुठा मुढ़ियो नहीं दिले। से खातिर कहियो कि जे दुनिया भेल रीति नीति सभे मिट गेल। तीनों बेटा हंसी खुशी आंबा भरी खिवलो ई सब के रहते दुगो रोटी मोहताज भेलो। माने तीनों बेटा के आंबा भरी खिवलो, मतलब जब ओकर बेटा गिला छोटा रहल तब बूढ़ी खट कमाई के ओ सब के पेट भर के खिवले, कभी वो सब के भूखे नहीं रखले। और एखन जो है रोटी खातिर मोहताज भई गेले। मने जरूर लागल हतो हमर बखान पहिल जे कहलियो हियाली महान। अब बूढ़ी कहतिन कि पहले जे हम कहावत कहल हलियो सेटा आप तो बुझ गेल हबे। एते खून बुझे पारल हबे मुखिया जी घारे मांझे बुढ़ाए भेली सबसे पाजी। कहे कि एते खून मुखिया जी तुहे बुझ गेला बा कि घारे जे है बूढ़ी जे है वो सबसे पाजी हबो है, मतलब सबसे बेकार हो है। सही खातिर नाता नाती पोता पोती कह है पेट बिगाड़े मुढ़ी और घर बिगाड़े बूढ़ी। और कविता जो है बड़ी दुखद कविता आज के संदर्भ